भारत इन दिनों अपने पड़ोसी देशों से जूझ रहा है, चाहे वो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर चीन हो। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी भूटान और भारत के संबंध इस मामले में बिल्कुल अछूते रहे हैं। लेकिन अब यहाँ भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। दरअसल कुछ महीने पहले भूटान ने पर्यटक के तौर पर आने वाले भारतीयों से रोजाना का 1000 रुपए से ज्यादा शुल्क लेने का फैसला किया था, जिसके बाद अब भूटान नई हरकत पर उतरा है। जी हां, आपको बता दें कि आसाम के बक्सा जिले में भूटान की ओर से आ रहे पानी पर रोक लगाने के बाद किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से भूटान सरकार ने देश के अंदर किसी बाहरी की एंट्री बैन कर दी है। भारतीय किसानों को भूटान से निकलने वाली नदियों के पानी के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बक्सा जिले के 26 से ज्यादा गांव के लगभग 6000 किसान इस सिंचाई के स्रोत पर निर्भर हैं। दरअसल 1953 के बाद से ही स्थानीय किसान अपने धानों की सिंचाई भूटान से निकलने वाली नदियों के पानी से, जिसे डेंग भी कहते हैं, इससे करते हैं। हालांकि भूटान की तरफ से अचानक पानी रोके जाने के बाद भारतीय किसान काफी गुस्से में हैं। अब बक्सा जिले के किसान समेत सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भी सोमवार को इसके खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और भूटान सरकार के पानी रोके जाने के फैसले को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारियों ने कई घंटे तक रोंगे भूटान सड़क को भी जाम रखा। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार भूटान सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाए और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इसका कोई समाधान करने की कोशिश करे। दरअसल आपको बता दें कि हर साल इस वक्त स्थानीय किसान भारतीय भूटान सीमा पर समुद्रद्वीप जोंगखेरा इलाके में प्रवेश करते हैं और काला नदी के पानी से अपने खेतों में लाकर सिंचाई करते हैं। हालांकि इस साल कोरोना वायरस की महामारी की वजह से भूटान सरकार के अधिकारियों ने भारतीय किसान को एंट्री देने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शन में शामिल एक किसान ने कहा कि बिना पानी उन्हें तमाम समस्या का सामना करना पड़ेगा। किसान ने कहा कि भूटान की तरफ से डोंग बांधकर हम अपने धान के खेतों में पानी लाते हैं। लॉकडाउन की वजह से भूटान की सरकार ने हमें एंट्री देने से रोक लगा दी है। हम अपने धान के खेतों की सिंचाई के लिए समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम प्रदर्शन तेज करेंगे। भूटान के साथ भारत के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय भूटान घूमने जाते हैं। यहाँ तक कि भूटान जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट की जरूरत तक नहीं पड़ती है। हालांकि इस साल भूटान की सरकार ने फैसला लिया था कि अब भारतीय पर्यटकों को विदेशी पर्यटकों की तरह शुल्क भरना पड़ेगा। भारत एक तरफ जहां लद्दाख घाटी में चीन की तरफ से संघर्ष झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल भी भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर आक्रामक है। भारत की आपत्तियों के बावजूद हाल ही में नेपाल ने नया नक्शा जारी किया और भारत के 3 इलाकों को इसमें शामिल किया। नेपाल की सरकार ने एक और ऐसा फैसला लिया है जिससे भारतीयों के साथ रोटी बेटी के रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा। नेपाल ने अपने नागरिकता कानून के तहत अब नेपाली पुरुष से शादी करने वाली विदेशी महिला को 7 साल बाद नागरिकता देने का फैसला किया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने हाल ही में चीन के साथ एक समझौता किया जिसके तहत चीन उसके निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लेगा। भारत में चीन के इस कदम को बांग्लादेश को लुभाने की कोशिश के तौर पर देखा गया और कुछ रिपोर्ट्स में इसे चैरिटी कहा गया। इसे लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि यह भारतीयों की तुच्छ मानसिकता का प्रतीक है। इससे पहले भारत के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बांग्लादेश ने कड़ा विरोध जताया था।